नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल मंडी भाव अपडेट में। आज है संडे और संडे होता है धमाल यानी कि रविवार धमाल। हमेशा की तरह किसान भाइयों आज हम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और भी अन्य राज्यों के किसान भाइयों के कमेंट को लेंगे और उनके जवाब एक एक करके देंगे। अगर किसान भाइयों आपका भी कोई सवाल हो आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर लिखें, लेकिन किसान भाइयों वीडियो को पूरा देखने के बाद। तो आइए किसान भाइयों लेते हैं आज का पहला कमेंट। अगर आप सभी किसान भाइयों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक आप लोग अवश्य कीजिए। और जिन किसान भाइयों को रोजाना सभी वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं मिल पाते हैं या फिर वो किसान भाई रोजाना सभी वीडियो नहीं देख पाते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप में अभी जुड़ जाइए। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप में आपको सभी वीडियो के लिंक समय पर दे दिए जाते हैं और साथ ही साथ सभी महत्वपूर्ण जानकारियां भी आपको समय पे दी जाती हैं। लेते हैं आज का पहला कमेंट कांदा शेतकारी ओनियन फार्म जी का। मार्च एंड तक 2000-3000 के बीच भाव रहेगा बिकॉज बुआई आगे पीछे ज़्यादा है बारिश की वजह से और फसल को एवरेज भी नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। क्यों इस बार किसान भाइयों भाव हमें ज़्यादा देखने को मिल सकता है मार्च में, लेकिन किसान भाइयों अभी तक मेरी जो एक संभावना है वो यही है कि हो सकता है हमें मार्च के शुरू में या फिर मार्च 15 मार्च के आसपास तक भाव लगभग 15 रुपये से लेकर 25 रुपये तक देखने को मिल सकता है। और हो सकता है किसान भाइयों के 3000 रुपये भी देखने को मिले, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो अभी हमें देखने को मिल रहा है हो सकता है ये भाव आगे भी स्थिर देखने को मिले। लेकिन किसान भाइयों इसके पीछे भी कुछ कारण है, वो हम वीडियो में आगे एक एक करके देखेंगे कि आखिरकार इससे कम भाव क्यों देखने को मिल सकता है। लेते हैं अगला कमेंट सुरेंद्र कुमार जी का। भाई मैं सीकर से हूं और सीकर में भी वहां से हूं जहां प्याज की बम्पर पैदावार होती है, दोद ब्लॉक से। भाई हमारे सीकर में प्याज का नुकसान नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा पैदावार होगी और 15 मार्च बाद प्याज की रेट नीचे होगी पक्का। हमारे अभी रेट है 15 से 18 रुपये kg। किसान भाइयों पिछले रविवार धमाल के इस वीडियो में हमने बात की थी सीकर में कहीं ना कहीं जो प्याज की फसल है उसको नुकसान पहुंचा है और अब की बार हमें उत्पादन कम देखने को मिल सकता है। लेकिन किसान भाइयों वो बात कहीं ना कहीं सही नहीं थी और आप सभी किसान भाइयों को मैंने बोला था कि हम आगे और इसकी जानकारी निकालेंगे। और अभी किसान भाइयों अधिकतर जानकारी यही निकल कर आ रही है कि सीकर में जो उत्पादन है प्याज का अच्छा देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ किसान भाइयों सीकर में जो प्याज है वो थोड़ा सा लेट है, जिसकी वजह से हो सकता है कि जो उत्पादन है हमें वो मार्च में अच्छा देखने को मिले। बाकी सुरेंद्र कुमार जी आपने जानकारी रखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं अगला कमेंट जितेंद्र पटेल जी का। इंदौर के एरिया में लाल प्याज का उत्पादन 30% ही आ रहा है। जितेंद्र पटेल जी ने जानकारी दी है कि इस वर्ष अभी इंदौर क्षेत्र में लाल प्याज का जो उत्पादन है वो लगभग 30% ही देखने को मिल रहा है। किसान भाइयों मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो इस वर्ष यानी कि 2022 में अभी लाल प्याज का जो उत्पादन देखने को मिला वो किसान भाइयों कहीं ना कहीं पिछले वर्ष के मुकाबले बराबर देखने को मिला है या फिर कम देखने को मिला है। क्योंकि किसान भाइयों इस वर्ष आवकें भी इतनी ज़्यादा बम्पर देखने को नहीं मिली लाल प्याज की और कहीं ना कहीं किसान भाइयों भाव भी अच्छा देखने को मिला। तो इसका एक मतलब तो किसान भाइयों ये भी यहाँ से बनता है कि कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों का जो रुझान है, किसान भाइयों की जो रुचि है वो कहीं ना कहीं अब गर्मी वाले प्याज में ज़्यादा देखने को मिल रही है। और इसी वजह से जो हमारे किसान भाई लाल प्याज लगा रहे हैं उनको अभी एक अच्छा भाव मिल पा रहा है। लेते हैं अगला कमेंट अतुल जी का। करण भाई मेरा एक अंदाज है कि अप्रैल मई में प्याज की आवक जरूर बढ़ेगी, लेकिन किसान ने जल्दी बेचने की जरूरत नहीं है। पूरे साल भाव 10 रुपये के ऊपर ही रहेगा। आपका ही एक ही चैनल है जो सभी स्टेट की यानी कि राज्यों की जानकारी मिलती है और सटीक जानकारी होती है और आप बहुत मेहनत करते हो, आगे आपका चैनल बहुत बड़ा हो यही आशा करता हूँ। अतुल जी सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन किसान भाइयों एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि चैनल को नहीं हमें मंडी भाव अपडेट के एक परिवार को बड़ा बनाना है। और ये तभी संभव होगा किसान भाइयों जब आप सभी का प्यार सपोर्ट आगे तक बना रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी किसान भाई जो भी आपको वीडियो दिए जाते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाएगा। अब यहाँ पर अतुल जी ने एक संभावना रखी है, एक अंदाजा लगाया यहाँ पे कि अप्रैल मई में जो प्याज की आवक है वो बढ़ेगी तो सही, लेकिन इस वर्ष यानी कि इस पूरे वर्ष में 2022 में प्याज का भाव 10 रुपये से नीचे नहीं आएगा। किसान भाइयों देखो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, आवकें तो बढ़ेंगी मार्च अप्रैल में ठीक है, लेकिन हो सकता है कि 10 रुपये तक प्याज का भाव कहीं ना कहीं छू जाए। और सबसे बड़ी बात किसान भाइयों अगर अभी भी आपके मन में कंफ्यूजन है कि प्याज का भाव 10 रुपये जाएगा या फिर 10 रुपये से नीचे जा सकता है या नहीं जा सकता, उसके लिए किसान भाइयों आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। लेते हैं अगला कमेंट खेती किसानी जी का।
सीकर के प्याज में इस बार 40% ज़्यादा बुआई हुई है। अक्टूबर के पहले सप्ताह से लेकर सीकर का प्याज लगभग नवंबर तक रोपाई 99% पूरी हो जाती है। लेकिन इस बार 15 जनवरी तक प्याज की बम्पर रोपाई हुई है। जैसे जैसे रोपाई हुई थी उसी तरह प्याज निकल भी जाएगा। इसलिए मार्च में नॉर्मल भाव रहेगा, लेकिन अप्रैल मई में नागौर, जोधपुर, डिडवाना, राजस्थान के अन्य जिलों में भी प्याज की बम्पर आवक शुरू हो जाएगी। इसलिए लोकल प्याज में मंदी के संकेत हैं। सीकर प्याज अप्रैल में। तो खेती किसान जी ने यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी रखी है कि कहीं ना कहीं किसान भाइयों, जैसा मैंने आपको पिछले कुछ वीडियो में भी जानकारी दी है समय समय पर, कि अप्रैल मई किसान भाइयों ये 2 महीने कुछ ऐसे होते हैं जिसमें बम्पर प्याज हमें देखने को मिलता है, यानी कि बम्पर आवकें देखने को मिलती हैं। इस समय किसान भाइयों कहीं न कहीं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और भी कई जिलों का या फिर और भी कई राज्यों का प्याज निकलता है। तो इस समय पे किसान भाइयों एक अच्छा मौका होता है उन किसान भाइयों के पास जो स्टोर करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं किसान भाइयों कि स्टोर कर सकते हैं, तो इन 2 महीनों में आपको एक अच्छा भाव देखने को मिल सकता है और कहीं न कहीं यहाँ से आप प्याज को भी स्टोर कर सकते हैं। बाकी खेती किसानी जी, आपने इधर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और हाँ किसान भाइयों, केंद्र सरकार के द्वारा अब लाल प्याज के बफर स्टॉक को मंडियों में उतारा जा रहा है। अभी किसान भाइयों, इसके कारण हमें प्याज भाव में कितनी गिरावट देखने को मिल सकती है और प्याज भाव कहाँ तक गिर सकता है, वो हमने बात की है। और आपको क्या करना चाहिए, प्याज अगर आपका आ चुका है या फिर आएगा तो क्या आपको बेचना चाहिए या नहीं। अधिक जानकारी के लिए किसान भाइयों आप इस वीडियो को जरूर देखें। आज सुबह 9 बजे आपको ये वीडियो चैनल पर दिया गया है। अब लेते हैं किसान भाइयों अगला कमेंट जितेंद्र सिंह जी का। करण भाई जय माता जी, मैं राजस्थान से हूँ। हमारे इधर सर्दी वाला प्याज बहुत कम है और गर्मी वाले प्याज की बुआई ज़्यादा है, लेकिन उत्पादन कम होगा जो मई में आएगा। और हमारे इधर स्टॉक करते हैं, प्याज निकालते ही नहीं बेचते हैं, चाहे जो भी भाव हो। सबसे पहले जय माता जी। और जितेंद्र जी ने यहाँ पे जानकारी दी है कि इनके क्षेत्र में जो प्याज निकलता है गर्मी वाला, उसको किसान भाई वहाँ पे निकालते ही बेचते नहीं है, उसको स्टॉक करते हैं। देखो किसान भाइयों, ये अक्सर हमने देखा है सभी राज्यों में ये स्थिति बनती है, लेकिन उस समय वही किसान भाई प्याज को बेचते हैं जिनको आवश्यकता होती है पैसों की, या फिर उनको कुछ खर्चे चाहिए होते हैं जिसके कारण उनको प्याज बेचना पड़ता है। या दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि प्याज की जो क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी ना होने की वजह से हमारे किसान भाई उस समय कुछ प्याज को बेच देते हैं। तीसरा कारण किसान भाइयों ये भी हो सकता है कि उस समय पे प्याज वही किसान भाई बेचते हैं जिन किसान भाइयों को उस समय लगता है कि हाँ, उनके लिए वो भाव काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। बाकी किसान भाइयों, आप गर्मी वाला प्याज निकालेंगे तो आप अप्रैल मई में निकालते ही बेचेंगे या फिर स्टोर करेंगे, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। लेते हैं अगला कमेंट जीलू भाई जी का। आपका फेस रिवील करो प्लीज़। जीलू भाई जी ने यहाँ पे बोला है कि आप अपना चेहरा दिखाइए। जीलू भाई जी देखो, हम समय समय पे किसान भाइयों के साथ यूट्यूब चैनल पर लाइव आते थे। अगर शायद आप उस समय पे नहीं होंगे तभी आपने नहीं देखा होगा चेहरा, कोई बात नहीं, पिछले कुछ वीडियो हैं किसान भाइयों, आप जाके देख सकते हैं जिन्होंने अभी तक चेहरा नहीं देखा या फिर फेस नहीं देखा। बाकी किसान भाइयों, जो लगातार हम लाइव करते थे वो जल्द ही शुरू किए जाएंगे चैनल पर, और हर सप्ताह में या 10-15 दिन में एक लाइव आप सभी के साथ किया जाएगा। जैसे पहले हम समय समय पे लाइव आते थे आप सभी किसान भाइयों के साथ, फिर से एक बार लाइव शुरू किया जाएगा किसान भाइयों। थोड़ा अभी किसी कारणवश वो लाइव नहीं हो पा रहे हैं, और कोशिश करूंगा कि अगले सप्ताह से ही आप सभी किसान भाइयों के साथ एक लाइव जरूर रखा जाए, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से हम किसान भाई सभी आपस में नहीं मिले हैं, आपस में बात नहीं हो पाई है। तो हम जल्दी यूट्यूब चैनल पर लाइव मिलेंगे। लेते हैं अगला कमेंट चिराग जी का। सर मैं गुजरात से हूँ, यहाँ पे प्याज की क्वालिटी कम है एंड रेट बढ़ता जा रहा है। मेरी प्याज 1 वीक बाद निकलने वाली है, रेट क्या रहेगा बताएं प्लीज़। ये सवाल लगभग अभी हमारे सभी किसान भाइयों का देखने को मिल रहा है कि करण भाई, मैं मध्य प्रदेश के इस ज़िले से हूँ या मैं महाराष्ट्र में यहाँ से हूँ, और हमारा प्याज लगभग तैयार हो चुका है या फिर तैयार होने वाला है। आने वाले 5-10 दिनों में या फिर अगले महीने या फिर 15 दिनों में निकलेगा, तो हमें क्या करना चाहिए, रेट बढ़ेगा या नहीं, ये बताएं। किसान भाइयों देखिए, इसके लिए पूरा वीडियो आपको चैनल पे दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आपको इस वीडियो में ये बताया गया है कि जनवरी, फरवरी और मार्च में प्याज का क्या भाव देखने को मिलेगा। और जैसा आपको इस टेबल के अंदर बताया गया है किसान भाइयों, वही किसान भाइयों अभी हमें देखने को मिल रहा है, और आगे भी किसान भाइयों एक संभावना रखी गई है, ये भाव देखने को मिल सकता है। बाकी किसान भाइयों, अगर मैं अभी बात करता हूँ कि जो भी अभी यहाँ पे सब चीज़ें देखी जा रही हैं, वो कहीं न कहीं सब अभी ठीक देखी जा रही हैं, और इसके हिसाब से मुझे लगता है कि भाव में कोई बड़ा परिवर्तन तो देखने को नहीं मिल सकता। लेकिन हाँ, हो सकता है किसान भाइयों कि थोड़ा बहुत भाव यहाँ से स्थिर देखने को मिले या फिर थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिले। अब लेते हैं इस सप्ताह के हमारे सुपरस्टार किसान भाइयों के कमेंट। सबसे पहला कमेंट है राहुल जी का। जय राम जी सर जी, आज हमारा प्याज सागर एमपी
ग्राम मखौलपुर में खेत पर 26 केजी बिका देसी लाल प्याज। थैंक्स सर, आप बहुत सही जानकारी देते हैं जिससे किसानों को फ़ायदा मिलता है सर, थैंक्स सर जी। दूसरा कमेंट है यहाँ पर वीर बाना जी का, सर 2571 रुपये बिका मेरा प्याज इंदौर मंडी में 14 फरवरी, वीरेंद्र सिंह सिसोदिया। तीसरा कमेंट है यहाँ पर किसान बुक जी का, गुजरात महुआ मेरा प्याज 507 रुपये 20 केजी बिका। चौथा कमेंट है यहाँ पे विजय चौहान जी का, मेरा कल सुबह 2453 रुपये बिका, दोपहर के बाद वही प्याज 2381 रुपये बिका। पांचवा कमेंट है धर्मेंद्र जी का, मेरा प्याज आज शाजापुर में 2551 गया और छोटा 2151 गया। छठा कमेंट है यहाँ पे मुकेश जी का, मेरा प्याज महुआ मंडी में आज 450 रुपये 20 केजी बिका। सातवां कमेंट है यहाँ पे भूपेंद्र पटेल जी का, मैं एमपी सागरपुर से हूँ, मेरा प्याज आज 26 रुपये किलो बिका है, आपकी जानकारी बिल्कुल सही होती है, जय राम जी करण भाई। आठवां कमेंट है यहाँ पे अजुल हक जी का, मैं झारखंड जिला पाखुड़ से हूँ, मैं आज 28 रुपये किलो बेचे हैं। और नौवां कमेंट है यहाँ पे जीलू भाई जी का, हमारा प्याज 500 रुपये मन बिका, मैं महुआ से हूँ। तो ये हमारे कुछ किसान भाई थे जिनका इस पूरे सप्ताह में प्याज बिका, और आप सभी किसान भाई देख सकते हैं कि इन सभी किसान भाइयों का प्याज किस भाव पे बिक रहा है। यानी कि किसान भाइयों, रोजाना वीडियो देने से तो यहाँ पे हमारे किसान भाइयों को फायदा मिल रहा है, और फायदा ही नहीं, बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है। बाकी किसान भाइयों, आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका प्याज इस पूरे सप्ताह में किस भाव पे बिका या फिर बिकेगा। और यहाँ पे किसान भाइयों एक बात और बताना चाहूंगा, जो किसान भाई बोलते हैं कि करण भाई हमारा खेत पे से प्याज नहीं बिकता या फिर कम भाव में बिकता है, तो आप यहाँ पे एक उदाहरण देख सकते हैं। और ऐसे कई उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं कि हमारे किसान भाइयों को खेत पर भी एक अच्छा भाव मिलता है। लेकिन सिर्फ एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आप खेत पे सौदे कर रहे हैं या फिर कहीं पर भी आप सौदे कर रहे हैं तो नगद ही करें। नगद के अलावा अगर आप उधार करते हैं तो वो सिर्फ आप अपने रिस्क पे करें। तो आप सभी किसान भाइयों ने यहाँ पे जानकारी दी, आप सभी किसान भाइयों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब लेते हैं अगला कमेंट कांदा शेतकारी ओनियन फर्म जी का, सर मैंने सुना है कि गुजरात में आवकें ज़्यादा आ रही हैं और सुख सागर भी बंगाल वाला, आप रिपोर्ट दो। देखिए यहाँ पे इनका सवाल यह है कि गुजरात से आवकें ज़्यादा आ रही हैं या नहीं। अभी किसान भाइयों, आप सभी को मालूम होगा पिछले सप्ताह में हमें 1 लाख से ऊपर की भी आवक देखने को मिली थी प्याज में, यानी कि 1 लाख कट्टों से ऊपर की। और अभी किसान भाइयों कहीं ना कहीं, जो महुआ की बात करूँ तो वहाँ पे अभी भी कहीं ना कहीं 60,000 80,000 कट्टों की देखने को मिल रही है। और अभी किसान भाइयों गुजरात में जो आवक है ना, वो काफ़ी उच्च स्तर पर चल रही है, और हो सकता है कि इसके बाद यहाँ से गिरावट देखने को मिले आवकों में। लेकिन एक बार फिर से जो आवक है गुजरात में वो बढ़ सकती है, वो भी मार्च महीने में। बाकी किसान भाइयों एक संभावना रखी जा रही है, हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखने को मिले। बाकी जो भी इसकी जानकारी रहेगी किसान भाइयों आगे, वो मैं आपको समय समय पर इंदौर मंडी के जो रोजाना आपको वीडियो दिए जाते हैं उसमें दे दी जाएगी। लेते हैं अगला कमेंट मंजू पाटीदार जी का, फसल बीमा के नाम पर इस महंगाई के दौर में किसानों की भावना के साथ किसान हितैषी सरकार खिलवाड़ कर रही है, फसल बीमा प्रीमियम से भी कम है। किसान भाइयों देखो, अभी फसल बीमा की जो राशि है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा हमारे किसान भाइयों के खाते में डाल दी गई है, और अभी भी डाली जा रही है। अभी हो सकता है कि हमारे कुछ किसान भाइयों के खातों में ही फसल बीमा की राशि पहुंची हो, लेकिन किसान भाइयों ये भी हो सकता है कि अधिकतर किसान भाइयों को मिल भी चुकी हो। बाकी मैंने जो कमेंट देखे हैं किसान भाइयों, उसमें अधिकतर किसान भाइयों के खातों में राशि तो पहुंची है, लेकिन उनको जो राशि मिली है, कुछ किसान भाइयों को प्रीमियम से कम राशि दी गई है, और कुछ किसान भाइयों को उनके हिसाब से एकदम सही राशि मिल चुकी है। बाकी किसान भाइयों, अगर आपके खाते में भी अभी तक राशि नहीं आई है तो आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, क्योंकि पिछले सप्ताह मैंने आप सभी को बोला था कि हो सकता है किसान भाइयों की इस पूरे फरवरी के महीने में हो सकता है कि सभी किसान भाइयों के खातों में राशि आ जाए। लेते हैं अगला कमेंट अशोक पाटीदार जी का, करण भाई अशोक पाटीदार, जिला देवास, ग्राम जामगोद जागीर। करण भाई 1 साल हो गए मुझे वीडियो देखते, मेरा अनुमान है कि इस साल 70% पैदावार जाएगी। तो अशोक पाटीदार जी ने यहाँ पे एक संभावना रखी है कि इस बार 70% जो पैदावार है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी, यानी कि जो रिकॉर्ड बुआई हुई थी उसके हिसाब से कहीं ना कहीं अब 70% तक जो पैदावार है वो देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि पिछले वर्ष यानी कि 2021 के मुकाबले में 2022 में इस वर्ष जो उत्पादन है वो लगभग हमें बराबर या फिर ज़्यादा देखने को मिलेगा। बाकी अशोक पाटीदार जी, आप पिछले 1 वर्ष से वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट करके बताना कि आप 1 वर्ष से वीडियो देखने पे आपको कुछ लाभ मिला, यहाँ से कुछ जानकारी मिली या नहीं। लेते हैं अगला कमेंट हर्षदा जी का, नहीं करण भाई नासिक में बहुत कांदा है, अगले महीने में बहुत कांदा आने वाला है। देखो किसान भाइयों, अभी हो सकता है कि हमारे महाराष्ट्र के किसान भाइयों के पास प्याज में आवकें कम हुई हों,
लेकिन ये हो सकता है कि 25 फरवरी के बाद या फिर मार्च में लाल प्याज की आवकें महाराष्ट्र में एक बार फिर से बढ़ती हुई दिखे। बाकी हर्षदा जी, आपने जानकारी दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं अगला कमेंट प्रकाश पाटीदार जी का। सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि इंदौर मंडी में नया लहसुन बिल्कुल भी नहीं ले जाएं। व्यापारी बहुत कम भाव ले रहे हैं, लूट चल रही है। इंदौर में लहसुन नीमच, मंदसौर, तलोदा, पिपलिया मंडी ले जावे। प्रकाश पाटीदार जी, बहुत बढ़िया बात आपने यहाँ पे बोली है, क्योंकि ये बात मैं पिछले सप्ताह भी आप सभी किसान भाइयों को बोल चुका था कि आप सभी किसान भाइयों के पास अगर लहसुन है तो आप उन्हीं मंडी में इस लहसुन को बेचें जो लहसुन की प्रमुख मंडियां हैं। क्योंकि किसान भाइयों, अक्सर हम करते क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जो लहसुन की प्रमुख मंडियां होती हैं उसमें हम लहसुन को नहीं लेकर जाते हैं, उसके अलावा दूसरी मंडी में लेकर जाते हैं, जिसके कारण से हमारे किसान भाइयों को जो एक अच्छा भाव है वो नहीं मिल पाता, एक अच्छा लाभ नहीं मिल पाता। यही बात किसान भाइयों प्याज में भी आप सभी किसान भाइयों को काफ़ी बार मैं बोल चुका हूँ कि किसान भाइयों, अगर आप प्याज लेके जा रहे हैं तो प्याज की प्रमुख मंडियों में ही लेके जाएं, ताकि आपको एक अच्छा भाव मिल सके। अब लेते हैं अगला कमेंट धर्मचंद पाटीदार जी का। मैं मध्य प्रदेश जिला उज्जैन से हूँ। धर्मचंद पाटीदार, मेरी फसल मार्च तक पककर तैयार हो जाएगी, बेचना चाहिए या रोकना चाहिए? किसान भाइयों देखिए, अगर आपकी प्याज की फसल तैयार हो चुकी है तो उसको किसान भाइयों अभी आप निकालते रहिए, अगर अभी तैयार हो चुकी है तब। क्योंकि अभी एक किसान भाइयों अच्छा भाव देखने को मिल रहा है और काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं प्याज भाव स्थिर हो चुका है। यहाँ से ज़्यादा गिर भी नहीं रहा और ज़्यादा बढ़ भी नहीं रहा। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी किसान भाइयों, एक अच्छा अवसर आप सभी किसान भाइयों को यहाँ पे मिल रहा है, तो इसका पूर्ण तरीके से लाभ लेते रहिए। और बहुत कम ऐसा होता है किसान भाइयों की प्याज भाव एक ही तरफ टिक जाए, और वो भी किसान भाइयों बढ़ने के बाद। बाकी किसान भाइयों, प्याज को आपको रोकना है या फिर बेचना है, ये निर्णय तो आपका स्वयं का होना चाहिए। लेते हैं अगला कमेंट परवीन वालिया जी का। गुजरात का प्याज 15 मार्च के बाद खत्म हो जाएगा। अभी गुजरात का प्याज अपने पीक पर है। मैं गुजरात से हूँ, गुजरात में आधा प्याज खत्म हो गया। परवीन वालिया जी ने यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि गुजरात में जो प्याज है वो 15 मार्च के बाद खत्म हो जाएगा। तो किसान भाइयों, जैसा अभी मैंने आपको जानकारी दी कि कहीं ना कहीं मार्च में जो प्याज की आवकें हैं वो जरूर एक बार बढ़ेंगी, और 15 मार्च के बाद हो सकता है कि गुजरात में प्याज की आवकें समाप्त होती हुई दिखे। अभी परवीन जी ने यहाँ पे एक संभावना रखी है कि 15 मार्च के बाद गुजरात में प्याज की आवकों में काफ़ी गिरावट देखने को मिले या फिर खत्म हो जाएगा। देखो, पूरी तरह से तो खत्म नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, कहीं न कहीं जो अभी एक बम्पर आवकें हमें देखने को मिल रही है, इनमें कहीं न कहीं काफ़ी गिरावट देखने को मिलेगी। बाकी परवीन जी, आपने यहाँ पे जानकारी हमारे सभी किसान भाइयों तक पहुँचाई, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। लेते हैं अगला कमेंट मोहम्मद फारूक जी का। सर जी, ये हमारा चैनल नेशनल लेवल होने की वजह से पूरी भारत की जानकारी मिलेगी, तो हालत समझने के लिए किसान भाइयों का चैनल मतलब स्टेज है। गांव-गांव घूमने से भी इतनी संपूर्ण जानकारी नहीं मिलेगी, मगर हमारा मंडी भाव अपडेट चैनल सर बस आपकी मेहनत है। थैंक यू। आपको धन दौलत उम्र लंबी हो, खुश रहें। मोहम्मद फारूक जी, सबसे पहले तो तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा। बाकी किसान भाइयों, मंडी भाव अपडेट का एक परिवार इतना बड़ा बन चुका है जो कि नेशनल लेवल पर, बिल्कुल सही आपने बोला है यहाँ पर, और इस परिवार को किसान भाइयों और आगे तक हम लेके जाना चाहते हैं। और इसमें सिर्फ किसान भाइयों आप सभी का समर्थन लेना चाहूँगा। बस आप सभी किसान भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हमारे और भी किसान भाई जुड़ें। और जो किसान भाई अभी भी मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल को नहीं जानते हैं, उन तक मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल को आप पहुँचाइए। बाकी किसान भाइयों, वो आपके ऊपर है कि आप मंडी भाव अपडेट को आगे कितनी ऊंचाइयों तक लेकर जाना चाहते हैं। लेते हैं अगला कमेंट योगेश रघुवंशी जी का। करण भाई, मैं योगेश रघुवंशी खरगोन एमपी से हूँ। मार्च के बाद की टेबल कब देखने को मिलेगी? मैंने 25 एकड़ में प्याज लगाया है। तो ये सवाल मुझे लगभग अभी पिछले एक हफ्ते से ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि करण भाई, अभी आपने जनवरी से लेकर मार्च तक की ये पूरी टेबल तो दे दी है, लेकिन अप्रैल से दिसंबर तक की पूरी टेबल हमें कब देखने को मिलेगी? बाकी किसान भाइयों, मार्च अंत यानी कि अप्रैल से पहले ही आपको अप्रैल से लेकर आगे तक की प्याज भाव की पूरी टेबल दे दी जाएगी चैनल पर। उसके लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य दबाइए। और हाँ किसान भाइयों, अगर आप सभी ने अभी तक इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको समय समय पे पोस्ट देता हूँ, वहाँ पे पोस्ट करता हूँ, ताकि किसान भाइयों आपको वहाँ से भी कुछ ना कुछ जानकारी मिलती रहे और आपका थोड़ा बहुत मनोरंजन वहाँ से भी होता रहे। बाकी जिन किसान भाइयों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो अभी कर लीजिए किसान भाइयों, बिल्कुल मुफ्त है, यानी कि बिल्कुल फ्री है। आपको किसी प्रकार से किसी को पैसे नहीं देनी है। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए और अधिक से अधिक जानकारी रोजाना लेते रहिए। बाकी जो किसान भाई इस वीडियो को अभी फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को अभी लाइक कर लीजिए,
और किसान भाइयों सभी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। बाकी आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा किसान भाइयों, आप कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सभी किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं किसान भाइयों आप सभी से अगले और नए वीडियो में। जय जवान जय किसान।